लंबे इंतजार के बाद फाइनली हम पहुंच गए उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत घाटी, जिसे हम फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यहाँ आने का सबसे अनुकूल समय वैसे तो मॉनसून सीजन या उसके तुरंत बाद सितंबर माह है। क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए और अक्टूबर माह में यहाँ पहुँचे और तब तक सभी फूल मुरझा चुके थे। लेकिन इसके बावजूद इस घाटी की खूबसूरती ने हमारा मन मोह लिया और यह हम सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर बिना फूलों के ये घाटी इतनी खूबसूरत है तो जब चारों तरफ फूल खिले रहते होंगे उस समय यह घाटी कितनी खूबसूरत लगती होगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित गोविंद घाट आना होगा। गोविंद घाट से बद्रीनाथ की दूरी महज 25 किलोमीटर है और यह है गोविंद घाट। यहाँ पे लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम है। ये है लक्ष्मण गंगा, ये हेमकुंड साहिब से आ रही है। हेमकुंड साहिब वहाँ पे है और ये वाली है अलकनंदा, ये बद्रीनाथ से आ रही है और दोनों का संगम यहाँ पे होता है। ये देख सकते हैं। उधर बद्रीनाथ है। गोविंद घाट से ही श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होती है और आप यहाँ रात्रि विश्राम करके अगली सुबह अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गोविंद घाट में ठहरने के लिए आपको होटल्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगली सुबह आपको गोविंद घाट से शेयरिंग टैक्सी करके 3-4 किलोमीटर दूर स्थित पुल्ला गांव पहुंचना होता है और यहीं से आपका पैदल ट्रैक शुरू होता है। पुल्ला गांव से आपको 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके घांगरिया गांव पहुंचना होता है, जहां पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे आसानी से लग जाएंगे क्योंकि चढ़ाई काफ़ी तीव्र और कठिन है। घांगरिया गांव जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में कटते हैं। एक रास्ता हेमकुंड साहिब को जाता है और दूसरा रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स को। आप चाहें तो घांगरिया गांव में 2 दिन रुककर एक दिन श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकते हैं और दूसरे दिन आप वैली ऑफ फ्लावर्स घूम सकते हैं। और गोविंद घाट से घांगरिया गांव के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। ये है घांगरिया, ये गोविंद घाट से लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर ही होगा। नीचे गोविंद घाट जो कि हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है, वहाँ से 10 किलोमीटर क्लाइंब करके आप यहाँ आते हैं और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। जब आप इस गांव से आगे बढ़ेंगे तो एक रास्ता हेमकुंड साहिब को जाता है, एक जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाना चाहते हैं तो आप घांगरिया गांव में स्टे करके अगले दिन जा सकते हैं और उसके अगले दिन आप हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। और रात्रि विश्राम घांगरिया में ही करने के बाद हम लोग अगली सुबह वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर निकल पड़े और लगभग 500 मीटर आगे जाने के बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता हेमकुंड साहिब और दूसरा बाईं तरफ वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाता है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड में फूलों की घाटी के लिए और सीधे जाएंगे तो हेमकुंड साहिब।
और फूलों की घाटी वाले रास्ते पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होंगी और फीस भरनी होगी, जो कि मात्र 200 रुपये है। सो ये चेक पोस्ट उन्होंने फॉर्म भर दिया है और वी आर अबाउट टू एंटर। यहाँ से एंट्री होती है वैली ऑफ फ्लावर्स की। चेक पोस्ट पे आपको 200 रुपीज़ पर हेड एंट्री फीस देनी पड़ती है और ये फॉर्म भरना पड़ता है। और 4 o'clock तक आपको वापस आ जाना है। 4 o'clock के बाद यहाँ बंद हो जाता है गेट। और चेक पोस्ट का गेट सुबह 7 बजे के आसपास खुलता है, तो आप कोशिश करिए कि 7 बजे तक एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाएं, जिससे कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। क्योंकि 2 बजे के बाद आपको वापसी स्टार्ट करनी पड़ती है और वापस 4 बजे चेक पोस्ट पर पहुंच जाना होता है। और ये एंट्री करते हैं सनफ्लावर उधर जाना है। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करते ही पहली वाटर क्रॉसिंग आ रही है। काफ़ी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे भालू पाए जाते हैं, काफ़ी सावधानी से चलना होगा। और फूलों की घाटी ट्रैक के स्टार्ट में ही आपको ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, देख सकते हैं आप कितने कितने बड़े पत्थर एक टूट के गिरे हैं ऊपर से। और ये पुल आप जैसे ही क्रॉस करेंगे इसके बाद आपको राइट जाना है और ये ऊपर जाके यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर जंगल में। ये जंगल क्रॉस करके फिर आपको आगे उस तरफ जाना है, फिर आगे घाटी खुल जाएगी और फूलों की घाटी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। करीब यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर है इस पुल से और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा स्टेमिना बढ़ा के आए यहाँ पे। लैंडस्लाइड जोन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखिए शुरुआत में कुछ इस तरह की चढ़ाई है फूलों की घाटी की ट्रैक पे। 1 किलोमीटर बाद पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करने के बाद ये जंगल स्टार्ट होता है। जंगल में कुछ इस तरह की चढ़ाई है और ये चढ़ते चढ़ते आप ऊपर जाएंगे बिल्कुल
वहाँ पे, और वो लैंडस्लाइड के ऊपर से होते होते आप फिर बहुत आगे जाते हैं कि वहाँ उधर घाटी है फूलों की। इतनी हाइट पे देख सकते हैं आप एक नदी का वेग। ये है भोजपत्र का पेड़। पुराने ज़माने में इसी का कागज़ बनता था। और फूलों की घाटी के ट्रैक में शुरू में आपको काफ़ी संभाल के चलना होता है, क्योंकि ये पूरा भालू प्रभावित क्षेत्र है और ये जंगल में भालू पाए जाते हैं। इसलिए थोड़ा शोर मचाते हुए, चाहे अपने डंडे से या किसी से, बिल्कुल शांत होकर मत चलिए। देख सकते हैं कितना घना जंगल है। ऊपर ट्रैक गया है। और खासकर अकेले मत चलिए, मेरे साथी तो आगे चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ। इसलिए मुझे काफ़ी सावधानीपूर्वक चलना पड़ रहा है और हर आहट को नोट करना पड़ रहा है। और हम वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर आ चुके हैं, 4 किलोमीटर अंदर। फ्लावर्स तो इस समय नहीं, लेकिन वैली आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि जहाँ तक जाना हो, यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं आप। वो ट्रेल जा रही है, आप कितना भी आगे जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलिए और कहीं तक कितना भी अंदर 10 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। हम लोग थोड़ा लेट निकले थे तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1 बजे के आगे फिर आपको वापस भी आना होता है शाम तक 5 बजे तक। इसलिए कोशिश करिए जल्दी निकलिए। फ्लावर्स आपको जुलाई अगस्त तक मिलेगा, अभी नहीं मिल पाएंगे इस टाइम पे। फ्लावर सूख चुके हैं, सूखे हुए दिखा सकता हूँ। इधर है हेमकुंड साहिब पर इस वाले पर्वत पे। भोजपत्र का जंगल, वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रेन में। इसके आगे नहीं जाएंगे, वापस भी जाना है। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स में और स्ट्रीम क्रॉसिंग। स्ट्रीम क्रॉस कर दिया हमने।